सावन में शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ाएं ये 10 चीजें, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। वही शिव जिनके सिर पर गंगा बहती है, जिनके कंठ में कालकूट विष है, जिन्होंने त्रिलोकी का पालन किया। सावन में जब धरती हरियाली ओढ़ लेती है और आकाश से अमृत वर्षा होने लगती है, तब शिव भक्त बड़ी श्रद्धा और प्रेम से महादेव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी श्रद्धा को व्यर्थ कर सकती है और आपकी जेब का पैसा पानी की तरह बह सकता है। आज हम आपको बताएंगे सावन में शिवलिंग पर किन चीजों को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शिव को अप्रसन्न कर देती हैं और आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए सावधान रहें और भक्ति से सही तरीके से शिव की पूजा करें। सावन और शिवलिंग का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी महीने भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले शिव को इस महीने जल से शीतल किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जल ही शिव का वस्त्र है, जल ही उनका आभूषण। इसीलिए सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। लोग अनजाने में या अज्ञानवश शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो शिव को अप्रसन्न कर देती हैं और इसका परिणाम व्यक्ति के जीवन में आर्थिक नुकसान, दरिद्रता और मानसिक अशांति के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए सावन के महीने में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीजें शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। नंबर 1, तुलसी के पत्ते। सबसे पहली चीज, तुलसी। शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण में साफ कहा गया है कि तुलसी माता ने शाप दिया था कि जो मुझे शिव पर चढ़ाएगा वह पुण्य से वंचित हो जाएगा, क्योंकि तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ था और शंखचूड़ भगवान विष्णु के भक्त थे। तुलसी केवल विष्णु को ही अर्पित की जाती है। इसीलिए सावन में भूल कर भी शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाएं। नंबर 2, कुमकुम और सिंदूर। कुमकुम और सिंदूर देवी को अर्पित करने की चीजें हैं। यह स्त्रीत्व का प्रतीक है। भगवान शिव योगी हैं, विरागी हैं। उन पर सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से घर में कलेश बढ़ सकता है और पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ सकती है। नंबर 3, केतकी का फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी का फूल झूठ बोलने के कारण शिव ने शापित कर दिया था। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। ब्रह्मा जी ने केतकी को झूठ बोलने के लिए उन्होंने शिवलिंग का आदि देखा। झूठ पकड़े जाने पर शिव ने कहा, केतकी का फूल मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। इसीलिए शिवलिंग पर कभी केतकी का फूल ना चढ़ाएं। नंबर 4, शंख से जल चढ़ाना। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह भगवान विष्णु का प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि शंख विष्णु का प्रतीक है और शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जना है। शिवलिंग पर जल कलश या हाथ से चढ़ाएं। नंबर 5, हल्दी। हल्दी का संबंध देवी पार्वती और स्त्री सौंदर्य से है।
शिव योगी हैं, गृहस्थ नहीं। हल्दी चढ़ाने से घर की महिलाओं के सौभाग्य पर असर पड़ सकता है। नंबर 6, नारियल पानी। नारियल भगवान विष्णु और गणेश जी को अर्पित करने के लिए उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर नारियल तोड़ना या उसका पानी चढ़ाना अशुभ फल देता है। इसीलिए सावन में शिवलिंग पर नारियल का पानी ना चढ़ाएं। नंबर 7, टूटा हुआ बेलपत्र। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन टूटा, सूखा या कीड़ों द्वारा खाया हुआ बेलपत्र चढ़ाना मना है। ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। नंबर 8, चंपा का फूल। शिवलिंग पर चंपा का फूल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि चंपा के फूल में गंधक होता है जो शिव को अप्रिय लगता है। नंबर 9, प्लास्टिक या नकली फूल। कुछ लोग प्लास्टिक के फूल चढ़ा देते हैं। यह अपवित्र माने जाते हैं। शिव सजीव प्रकृति के देवता हैं। उन्हें नकली चीजें अर्पित ना करें। नंबर 10, तवे पर बनी रोटियां या जूठा अन्न। शिवलिंग पर कभी भी घर का बचा हुआ जूठा या तवे पर पकी रोटियां चढ़ाना अशुद्ध माना जाता है। शिव को ताजा और शुद्ध चीजें ही स्वीकार होती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपनी भक्ति को सफल बना सकते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गलत चीजें चढ़ाने के दुष्परिणाम। कहते हैं शिव भोले हैं, लेकिन नियमों का पालन ना करने पर वह रुष्ट भी हो जाते हैं। सावन में भूलकर भी गलत चीजें चढ़ाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। कई बार देखने में आता है कि लोग खूब पूजा करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं, कारोबार में घाटा होता है, रिश्तों में तनाव बढ़ता है। यह सब अनजाने में की गई पूजा की गलतियों का ही परिणाम होता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के बताए अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। क्या चढ़ाएं? अब ये जानना भी जरूरी है कि सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना सबसे उत्तम है। गंगा जल या शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग, चावल के दाने, सफेद फूल, गाय का दूध और दही, शहद और घी। इन चीजों से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, सावन में भक्ति भाव से शिव की पूजा करें, लेकिन सही विधि से गलत चीजें चढ़ाकर अपनी मेहनत की कमाई और घर की शांति को नष्ट ना करें। महादेव भोले हैं, लेकिन नियमों के प्रति गंभीर भी। सावन में सच्ची श्रद्धा और सही नियमों के साथ पूजा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। हर हर महादेव।